तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि क्या ये बेस्ट एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस फंड की डिटेल्स के बारे में कुछ, तो 32,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप इस फंड की अभी हो चुकी है और 0.65% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो इसकी इस वक्त यहाँ पर चल रही है। उसी तरह अगर हम कुछ इसकी डिटेल्स पे बात कर लेते हैं तो लगभग 89% पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन आप देखेंगे तो मेजरली फाइनेंशियल सर्विस कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में पैसा है। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है फंड। सिर्फ 58 कंपनीज ओवरऑल पोर्टफोलियो में नजर आती है। प्राइस टू अर्निंग हायर साइड पे है तो ग्रोथ कंपनीज में मेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये। नहीं, आप मेजर कंपनीज देखें तो कल्पत्रु, ब्लू स्टार, जी टी&डी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। मोस्टली कंपनीज वो हैं जो काफी पुराने से इस फंड के साथ जुड़ी हुई हैं। सेम कंपनीज को बहुत लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करने का इन्वेस्टिंग स्टाइल इस फंड का जनरली यहां पर रहता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी डिटेल्स की और तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो पुरानी कंपनीज हैं वहां पर काफी पैसा लगाते हैं। बहुत पुरानी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। 2020, 18, 19 देख सकते हैं आप, बहुत पुराने टाइम से इन कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट ये फंड करके चलता है। अब जो इसका इन्वेस्टिंग स्टाइल है वही अभी इसको रिटर्न्स नहीं दिलवा पा रहा है। आप देखेंगे एक ईयर की रिटर्न्स अगर आप मेजरली इन कंपनीज की देख रहे हैं, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छी रिटर्न्स दी है, 100%, 400% की भी रिटर्न्स देने वाली एक कंपनीज के पोर्टफोलियो में है। लेकिन उसके अलावा 21%, 34%, 28% जैसी रिटर्न्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पर दिए, जैसे कि SBFC, यहाँ पर आप चैम्प्लास्ट, सनमार्क देखते हैं। तो कुछ कंपनी है यहाँ पर जहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छी नजर नहीं आती है। तो एक मिक्सचर यहाँ पर चल प्रोवाइड करके फंड यहाँ पर चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे फंड मैनेजर की तो लगभग 11 सालों से सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। श्रीनिवासन जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं लगभग पिछले 11 सालों से। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर अच्छी नजर आती है। लेकिन क्या ये कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट रिटर्न्स में कन्वर्ट हो पाई है, वो यहां पर अभी मिसिंग दिखता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, आप 3 महीने की बात करें तो सबसे खराब फंड में से एक फंड है। 6 महीने की बात करें तो भी रिटर्न्स खराब नजर आती है। एक साल में 37% की रिटर्न्स है। इंडिविजुअली रिटर्न्स अच्छी हैं, लेकिन विद इन कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये चल रहा है। 2 साल, 3 साल और 5 साल में भी आपको यही हाल देखने को मिलेगा। 5 साल में अगर आप देखेंगे वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये इस वक्त चल रहा है। हालांकि रिटर्न्स जो है वो काफी अच्छी रही है इसकी 32% के आसपास की, लेकिन उसके बाद भी जो और स्मॉल कैप फंड्स हैं वो फार बेटर रिटर्न्स दे पा रहे हैं। 10 साल में अभी भी ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। यहाँ पर 25% की 10 सालों में रिटर्न्स इसने दिए है और 11 साल तक चले जाते हैं तो 27% तक की भी रिटर्न्स ये फंड दे पा रहा है। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड की इसकी डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ऑरेंज लाइन है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को दिखाती है और बीएससी का जो ये इंडेक्स है ये यहाँ पर दिखाता है कि ये इंडेक्स के अगेंस्ट कैसी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2017, 18, 19, 20 इनके पीरियड में ये फंड बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से ये जो 3 साल की रोलिंग रिटर्न है इसमें ये फंड खराब परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी 21 से जनवरी 24 की देखेंगे तो इस फंड ने 28% और इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 33% की रिटर्न दिए। तो 5% रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से खराब दिए इसने। और अगर हम इस वक्त देखते हैं तो इस वक्त भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से खराब रिटर्न 3 साल के रोलिंग पीरियड में देते हुए नजर आ रहा है। 27% के आसपास की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने और इस फंड ने 26% की रिटर्न्स। तो लगभग पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंट खराब परफॉर्मेंस रही है। स्पेसिफिकली पिछले 1.5-2 सालों में अगर आप देखते हैं तो कंसिस्टेंटली काफी खराब रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, इसलिए ओवरऑल इसके फंड पे रिटर्न्स में असर देखने को मिलता है। देखिए, आपको फंड को समझना जरूरी है। ये फंड है जो अगर आप विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कम रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है रिटर्न्स आपको कम मिले, लेकिन फंड कंसिस्टेंटली आपको एक कांस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। फंड के साथ एक नेगेटिव चीज और भी है कि ये लमसम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है और एसआईपी में भी एक लिमिटेशन है। तो मार्केट में गिरावट आती है, अगर अच्छी खासी लमसम करके आप फायदा उठाना चाहते हैं तो
तो इस फंड में आप इन्वेस्ट ना करें तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा ना ले रहे हो फंड, तो आप ऐसे फंड को चूज कर सकते हैं। हाई रिस्क लेना है अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो और फंड जिसपे हम टाइम टू टाइम डिस्कशन करते हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।